अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 का आज हमारा लेक्चर 4 है। इंजाइम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। इंजाइम्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो बिफोर ईद जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने इंजाइम के यूजेस पढ़े डिटेल में। उसके पहले हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, फिर हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। सबसे पहले आज हम करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम एक्शन, कि हमारी बॉडी में भी जैसे इंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं, खाने में प्रोटीन्स हैं, उनको इंजाइम डाइजेस्ट कर रहे हैं। फैट्स हैं, उनको इंजाइम डाइजेस्ट कर रहे हैं। स्टार्च है, स्टार्च को एमाइलेज इंजाइम डाइजेस्ट कर रहा है। तो वो जो इंजाइम का एक्शन है, स्टार्च के ऊपर एमाइलेज का एक्शन, प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन का एक्शन, वो किस तरह से उसके ऊपर क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। क्या हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज्यादा होने की वजह से उनका एक्शन ज्यादा होगा, कम होने की वजह से एंजाइम ज्यादा तेज होंगे, या क्या चीज होगी, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंजाइम के एक्शन पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर का। टेम्परेचर, अब जैसा कहा जाता है कि टेम्परेचर जो हाई होता जाता है, एंजाइम्स उतने ज्यादा एक्टिव होते जाते हैं, और एंजाइम जितने एक्टिव होंगे उनका एक्शन उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, तेज होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो ही टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी तेज हो जाती है, एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट के ऊपर ज्यादा तेजी से अटैक करते हैं, और उनका जो रेट है, उनकी जो स्पीड है एक्ट करने की, सबस्ट्रेट को तोड़ने की, वो बढ़ जाती है। लेकिन जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जहां पे किसी भी एंजाइम की जो एक्शन है वो एट द पीक हो। जहां पे कोई भी एंजाइम है तो उसके जो एंजाइम एक्शन है उसका रेट स्पीड अप हो, तेज हो, मैक्सिमम स्पीड हो उसकी एंजाइम एक्शन की, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर है, अब 37 रहेगा तो हमारे एंजाइम्स बहुत एक्टिव हैं। हमारी बॉडी, हम जो फूड ले रहे हैं उससे प्रोटीन्स हैं, उनको पेप्सिन एंजाइम तेजी से डाइजेस्ट करेगा। हमारे माउथ में स्टार्च है फूड में प्रेजेंट, और उसको माउथ में एमाइलेज एंजाइम जल्दी से डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को जल्दी से इसके ऊपर एक्ट करेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना, क्यों? हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इस टाइम 37 डिग्री, तो एंजाइम तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन जो ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, हमें बुखार हो जाता है, तो जब आपने देखा होगा कि जब फीवर होता है तो तब हमारे मुंह का अजीब सा टेस्ट हो जाता है। अजीब टेस्ट क्यों हो रहा है? रीजन क्या है उसके पीछे? कि जो ही टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर जो ही होना शुरू हो जाता है, तो जो हमारे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। फिर जो एंजाइम, एक फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल है, ये एंजाइम है। अब इसके जो एटम्स हैं वो एटम वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, एंजाइम मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक ही नहीं करेगा, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक नहीं करेगा तो फिर इसका मतलब एंजाइम का जो एक्शन है वो क्या हो गया है? मिनिमम। उसका रेट क्या हो गया? मिनिमम हो गया है। ये कि एक ऐसी स्टेज जो है टेम्परेचर ज्यादा एंजाइम की स्पीड भी ज्यादा, ये एंजाइम एक्शन है, ये उसकी मैंने रो बताई हुई है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री हमारी बॉडी का, इस टेम्परेचर पे आके एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा। लेकिन फिर जो ही टेम्परेचर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा,
फिर इंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, लो हो गई। क्यों लो हुई है, क्यों, क्योंकि इंजाइम का जो स्ट्रक्चर है ज्यादा हीट की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से जो इंजाइम के मॉलिक्यूल है वो डीनेचर हो गया है, उसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसकी वजह से इंजाइम अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहा और वो डीनेचर हो गया और वो डीएक्टिव हो गया है। ये इसके रीजन है। तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अगर का क्या इफेक्ट हो रहा है एंजाइम के एक्शन पे। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मतलब हमारी फूड में स्टार्च ज्यादा है और हमारे माउथ में एमिलेज एंजाइम है, तो स्टार्च बढ़ाने से क्या एंजाइम की जो स्पीड है वो तेज होगी, या स्टार्च को कम करने से एंजाइम की स्पीड कम होगी या तेज होगी, वो देखना है। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने एंजाइम, ये 3 एंजाइम्स बना दिए। अब अगर तो सबस्ट्रेट हमारे पास एक है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है हमारे पास एक, एंजाइम हमारे पास 3 है। अब ये एक सबस्ट्रेट तो इस एंजाइम पे आके अटैच होगा और एक्शन हो जाएगा। क्यों, अब यहां पे क्या हुआ है, सबस्ट्रेट कम और एंजाइम ज्यादा, तो सबस्ट्रेट कम है तो एंजाइम का एक्शन क्या है, स्लो है, कम है। क्यों, क्योंकि एक सबस्ट्रेट और 3 एंजाइम्स हैं, तो एक सबस्ट्रेट को तो एक एंजाइम जो है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा, बाकी तो एंजाइम्स जो है वो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जो ही हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एंजाइम कांस्टेंट रहते हैं, 3 ही है, अब हम एक और सबस्ट्रेट बढ़ा देते हैं, फिर इसके ऊपर अटैक करेगा, एक्ट करेगा, रेट मतलब एंजाइम एक्शन हो गया, फिर एक और सबस्ट्रेट बढ़ा देते हैं, फिर इसके ऊपर एक्ट करेगा, एंजाइम एक्शन स्पीड अप। लेकिन अब हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करते जाएं, जैसे हमारे पास एंजाइम 3 है तो जो सबस्ट्रेट है उनको हम ज्यादा कर दें, बहुत ज्यादा कर दें। अब क्या होगा कि जो एंजाइम्स की जितनी भी एक्टिव साइट्स है, ये वाली एक्टिव साइट को इस सबस्ट्रेट ने ऑक्युपाई कर लिया, इस एक्टिव साइट को इस सबस्ट्रेट ने ले लिया, इस एक्टिव साइट के ऊपर ये वाला सबस्ट्रेट आके अटैच हो गया। अब बाकी के जो सबस्ट्रेट्स रह गए हैं वो कहाँ पे अटैच होंगे, क्योंकि एंजाइम तो नहीं बचा। तो फिर क्या होता है कि जब ये इस हम चीज को कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। सैचुरेशन मतलब कि जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट है वहां पे ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट आके अटैच हो गए हैं, वो सैचुरेट हो गई है। अब फर्दर वहां पे कोई भी सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। एंजाइम एक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, वो मिनिमम हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी नहीं, कम भी नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, वैसे की वैसी ही रहेगी। कि पहले हमारे पास एंजाइम ज्यादा है, सबस्ट्रेट कम है, अब सबस्ट्रेट को ज्यादा करते जाएं तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि एंजाइम एक्शन तेज। लेकिन फिर अगर हम सबस्ट्रेट को ज्यादा करते जाएं तो फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि जो एंजाइम का एक्शन है पहले तो वो तेज हो रहा था, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा, ना वो कम होगा ना वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि एंजाइम की जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं उनको सबस्ट्रेट ने ऑक्युपाई कर लिया है, उनको सबस्ट्रेट ने ऑक्युपाई कर लिया है। फर्दर कोई भी एक्टिव साइट नहीं बची जिसके ऊपर आगे सबस्ट्रेट अटैच हो और वो एक्शन शो करे। तो ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है, लास्ट इफेक्ट है हमारे पास पीएच, कि एंजाइम की एक्टिविटी पे इस पीएच का क्या इफेक्ट है। पीएच जैसे कम पीएच होगी तो वो हमारा बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है, आपको पता है। अब ज्यादा पीएच है, पीएच हाई है, जैसे 7 न्यूट्रल है, 7 से कम पीएच जो होती है 1 2 3 4 5 6 वो हमारे पास होती है एसिडिक, 7 हमारे पास है न्यूट्रल, और 7 से ज्यादा 8 9 10 11 12 13
ये हमारे पास है बेसिक, 14 तक का स्केल होता है, वो बेसिक पीएच होती है, बेसिक और एसिडिक। अब जैसे हमारा जो स्टमक है, स्टमक में पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब आपको पता है स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, HCl। इसका मतलब जो स्टमक की पीएच है वो क्या है, एसिडिक है, उसकी पीएच लो है, तो वहां पे पेप्सिन एंजाइम एक्टिव है। अब कुछ एंजाइम लो पीएच पे एक्टिव होते हैं, कुछ हाई पे। अब पेप्सिन एंजाइम लो पीएच पे एक्टिव है क्योंकि स्टमक में जो पीएच है वो लो है। इसी तरह से जो ट्रिप्सिन एंजाइम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये अल्कलाइन पीएच पे, जो हाई पीएच है, ज्यादा पीएच है, 7 से ज्यादा जो पीएच होती है ये उस पे एक्टिव होता है। अब ये एसिडिक पीएच में काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से एंजाइम पीएच पे इफेक्ट करते हैं कि कुछ एंजाइम्स हैं वो लो पीएच पे काम करते हैं, उनका एक्शन लो पीएच पे ज्यादा होता है, और कुछ एंजाइम्स हैं जिनका एक्शन हाई जो पीएच है, ज्यादा पीएच है, उस पे उनका एक्शन तेज होता है। तो ये पीएच का इफेक्ट है। इस तरह से ये 3 हमारे जो फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्शन के रेट पे इफेक्ट कर रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच। टेम्परेचर ज्यादा होगा, एंजाइम का एक्शन ज्यादा, लेकिन अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा तो फिर एंजाइम की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। क्योंकि एंजाइम क्या कर जाएंगे, डीनेचर कर जाएंगे, उनका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर अगला है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के एक हम कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट ज्यादा है, एंजाइम की स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन अगर हम एंजाइम के कांस्टेंट रहने दें नंबर को, लेकिन सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे एंजाइम के एक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एंजाइम का जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। द नेक्स्ट फैक्टर, लास्ट हमने जो पीएच पढ़ा कि कुछ एंजाइम्स हैं जो लो पीएच पे काम करते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जो हाई पीएच पे काम करते हैं। पेप्सिन एंजाइम जैसा हमने बताया कि स्टोमक में जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है, ज्यादा उसका रेट होगा। और ट्रिप्सिन एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो अल्कलाइन पीएच पे ज्यादा काम करता है। तो ये आज हमने जो फैक्टर्स पढ़े हैं, कल इंशाल्लाह हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे रेट ऑफ एंजाइम एक्शन का, कि क्या मैकेनिज्म उसका हो सकता है, किस तरह से एंजाइम एक्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।